हेलो दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज की एक वीडियो हमने कल डाल दी और आज दूसरा पार्ट डालने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी करना है। तो मैंने आपको एक पार्ट पढ़ा दिया परसेंटेज। देखो, मैं जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर इसे आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, या तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, और अगर पढ़ाऊंगा तो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने एवरेज पढ़ाया है, एवरेज मैंने पूरा चैप्टर खत्म किया है A to Z। जो इस टाइप के भी जैसे भी क्वेश्चन आते हैं वो मैंने सारे कराए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो मैंने छोड़ दिया हो। दूसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया SI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मैंने कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो मैंने वीडियो में पढ़ाया और छोड़ दिया हो। तो जब मैं कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूं तो इसमें भी कुछ नहीं छोड़ने वाला, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक सारा कुछ मैं इसमें पढ़ाऊंगा। परसेंटेज की पहली वीडियो डाल दी। दूसरा है तो आज जो है मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने कल 3-4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए, आज नेक्स्ट टाइप होगी तो उसमें भी 3-4 टाइप के, जितनी भी हो सकती है उतनी कोशिश करूंगा कि मैं इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पढ़ा सकूं। और ये जो बैच में पढ़ा रहा हूं ना, ये जो मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं ना, स्पेशली NTPC के लिए, ग्रुप डी के लिए, ये स्पेशली मैं ग्रुप डी और NTPC के लिए पढ़ा रहा हूं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 10 सेकंड से ज्यादा में हो, और आपको ना ही कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है ना तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर सबको मालूम है मेरा कितना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे नहीं बता दे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और व्हाट्सएप पे बताने के लिए नंबर मेरा है, व्हाट्सएप का नंबर है 7982719092। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो इस नंबर पे क्या कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है क्वेश्चन। और व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना हुआ है। व्हाट्सएप पे क्या है, कुमार एकेडमी के नाम से ग्रुप भी बना हुआ है। टेलीग्राम पे भी क्या बना हुआ है, टेलीग्राम पे भी कुमार एकेडमी के नाम से कुमार एकेडमी के नाम से क्या बना हुआ है, चैनल बना हुआ है और उसमें ग्रुप भी बना हुआ है। अगर आपको किसी को कुमार एकेडमी के टेलीग्राम पे शामिल होना है तो आप अपना नंबर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे होना है तो व्हाट्सएप पे भी आप अपना मेरे को नंबर सेंड कर सकते हो। मैं उसमें क्या करूंगा, आपको ज्वाइन कर दूंगा। आगे आज की जो क्लास है वो पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जैसे एक चीज फिक्स होती है, कोई एक चीज अगर फिक्स है, जैसे अगर महंगाई बढ़ जाए, यानी प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, उसके इनवर्स हो जाती है। यानी कि अगर आपका एक्सपेंडिचर खर्चा पहले जितना ही रखना है तो क्वांटिटी बढ़ने पर प्राइस, उल्टा बोल दिया मैंने, प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उसकी इनवर्स हो जाएगी। जैसे अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, उसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहले प्राइस 10 था, बाद में 15 हो गया, तो जो क्वांटिटी है ना, मात्रा है, वो पहले 15 आ रही होगी, बाद में 10 आएगी। अब देखो इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है ना, वो बराबर है, इक्वल है। 15 दाम 150, देखो खर्चे अभी भी 150 हो रहे हैं। जब पैसे बढ़ गए तब भी 150 रुपए खर्च हो रहे हैं। यदि कोई चीज फिक्स है, कुछ भी हो, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा। अगर कुछ चीज फिक्स है, अगर चीजें फिक्स है तो उसमें क्या होता है, क्वांटिटी के साथ में प्राइस का रेशियो इनवर्स हो जाएगा, या प्राइस के साथ में क्वांटिटी का रेशियो इनवर्स हो जाएगा। तो इसी टाइप का पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, ये तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, क्या फिक्स है, खर्च फिक्स है। अगर पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे तो भी खर्च 100 रुपए होंगे। चीनी का मूल्य बढ़ा है तो चीनी में खपत में कम कर देनी है, खर्च में कुछ भी नहीं करना है। तो जब कोई एक चीज फिक्स होती है ना, ये बात मेरी बड़ी अच्छे से समझना, ये हर जगह लगेगी। आप चाहें स्पीड टाइम पढ़ना, टाइम एंड वर्क पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना, कुछ भी आप पढ़ोगे, ये जो मैं आपको बता रहा हूं सब में ये कॉन्सेप्ट लगेगा।
हर जगह जब कोई भी एक चीज अगर फिक्स है तो उसमें क्या हो जाएगा कि प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो के साथ इनवर्स हो जाएगा। अब देखो मैं इसे सोल्व करके दिखाता हूं। जैसे उसने बोला 20% की वृद्धि, मैंने आपको पहले ही बोला है कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग 20%, 100 से भाग 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर पहले प्राइस 5 था तो बढ़ के कितना हो गया, 1 बढ़ के 6, यानी पहले प्राइस 5 था तो बढ़ के हो गया 6। ये पहले वाला प्राइस था और ये बाद वाला प्राइस है। अब मैंने बोला है कि जब प्राइस खर्च सेम है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी इनवर्स हो जाएगी। क्वांटिटी हो गई इनवर्स, यानी कि पहले अगर मान लो 6 चीनी आ रही थी तो बाद में आएगी 5। अब आप देखो खर्च तो आपका इतने, यानी पहले 5 रुपए किलो, 5 रुपए था प्राइस और 6 किलो चीनी आ रही थी, ऐसे मान के चलो 5 छंग 30 रुपए खर्च हो रहे हैं और 6 पंजे 30, तो प्राइस में ना तो बढ़े ना घटे, यानी प्राइस तो आपका फिक्स था। अब वो बोल रहा है कि चीनी की खपत में कितनी, तो देखो पहले चीनी आ रही थी 6 किलो, अब आ रही है 5 किलो, तो कितनी कमी कर दी, 1 किलो की। तो चीनी में कमी हुई 6 के ऊपर 1 इंटू 100, 2 तिया 6, 2 से 50 और 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3% की कमी। 16 सही 2/3% की आपको क्या करनी होगी, कमी करनी होगी। एक बार और समझा देता हूं इसी सवाल को। देखो कि अगर हमारा प्राइस सेम है, क्या सेम है, जो हमारा खर्च है ना वो सेम है खर्चा, तो प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के रेशियो से इनवर्स हो जाएगा। वही मैं आपको बता रहा हूं, 20% का साइन हटाने के लिए 100 से भाग 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर पहले प्राइस 5 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 6। पहले प्राइस 5 था पहले, बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया जी 6, तो क्वांटिटी मान लो पहले 6 थी तो अब आएगी 5। पहले, अब आप भी जानते हो अगर चीजें सस्ती होंगी तो ज्यादा आएंगी और अगर चीजें महंगी होंगी तो कम आएंगी, हो गया इनवर्स रेशियो। अब देखो पहले चीनी खर्च हो रही थी घर में 6 किलो, अब हो रही है 5 किलो, तो कमी करनी थी हमें, 1 kg की कमी हो गई। 6 के ऊपर 1 इंटू 100 परसेंटेज का, 2 से 3, 2 से 50 और 3 से 2 को 50 करेंगे तो 16 सही 2/3% की कमी। यही आंसर था। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जो आपको भी करना है, फिर मैं करूंगा। नेक्स्ट आज की क्लास का सेकंड सवाल, सेकंड क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। पहले आप करके देखो, मैं एक साइड हो जाता हूं, आप करके देखो, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं। आपको 10 सेकंड में ही करना है ये, ठीक है। देखो उसने कहा 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का मतलब होता है 25/100। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए कोई भी सवाल कहीं भी आ जाए, मैं तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से भाग करेंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी प्राइस पहले 4 था, 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 5। प्राइस पहले कितना था 4, बाद में हो गया 5। क्वांटिटी कितनी हो गई 5 से 4, 5 से 4। अब बताओ पहले 5 किलो चीनी आ रही थी, अब 4 किलो आ रही है, कमी हो गई ना, कितने की 1 किलो की। 5 के ऊपर 1 की कमी इंटू 100, 5 दूनी 10, तो आपको कितनी कमी करनी है, 20% की क्या करनी है, कमी करनी। आ गया समझ? अगर नहीं आया तो दोबारा कर लेना, वीडियो पॉज करना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं क्लास का नेक्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। सेम करना है, कुछ नहीं है दिक्कत, 10 सेकंड में लगेंगे सवाल को करने में। मौखिक कर देंगे। मौखिक कैसे करते हैं, जैसे 20% की कमी, 20% का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 के ऊपर 1 कमी, यानी पहले प्राइस 5 था, बाद में 4 हो गया, 4 और 5, 4 के ऊपर 1 की वृद्धि इंटू 100, 25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।
तो ये तो हो गया मौखिक। और जब आप सवाल को मौखिक करने लग जाओगे समझ लेना कि आपको मैथ आ गया। जब तक आप सवाल मौखिक नहीं करते हो, बिना पेन चलाए, पेन नहीं चलाए क्वेश्चन नहीं कर पाते हो, तो समझ लेना अभी आपके साथ में क्या है, थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि आज का जमाना, जो आज का कंपटीशन है, एग्जाम का जो लेवल है, उसमें आप ऐसे बच्चों के साथ में कंपटीशन कर रहे हो जो एकदम 120 की रफ्तार से भाग रहे हैं, उन्हें आपने पीछे छोड़ना है। तो बस इसमें यही करना था, क्या करना है, 20% की कमी। 20% की कमी का मतलब 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 के ऊपर एक कमी करनी है। अगर पहले प्राइस 5 था तो बाद में कितना हो गया, आप बोलोगे जी एक कम हो गया 4, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 4 से 5। तो पहले चीनी 4 किलो आ रही थी, अब आ रही है 5 किलो। कितने की वृद्धि हो गई, 1 की। 4 के ऊपर 1 की वृद्धि करनी है इंटू 100, 4 से 25% की वृद्धि। यही आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह करने हैं, इसी अप्रोच से करने हैं, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने की, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसी टाइप का एक और। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन। क्या करना है आपने, 10% की कमी, 10/100, 10 एकम 10, 10 धाम 100, यानी कि कमी हो रही है 10 के ऊपर 1 की कमी। पहले अगर प्राइस मैं कहूं 10 था, बाद में कितना हो गया 9, क्वांटिटी कितनी हो गई 9, 10। अब आपने क्या करना है, वृद्धि करनी है। आपको दिख रही है पहले चीनी 9 किलो आ रही थी, अब 10 किलो आ रही है, 1 किलोग्राम बढ़ा देनी है, 9 के ऊपर 1 इंटू 100। और जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 सही है 1/9% वृद्धि। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मेरी कैलकुलेशन करने की थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, अगर मैं इतनी स्पीड से नहीं करूंगा तो फिर बात नहीं बनेगी। अगर टीचर को क्वेश्चन करने में 10 सेकंड लग रहे हैं तो बच्चे को 1 मिनट लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इसी अप्रोच से करोगे। इसी में दूसरी टाइप क्या होगी, उस दूसरी टाइप के ऊपर चल रहे हैं। और देखो एक बात हो याद रखना, ये मैं वीडियो अभी से बनाने लग गया हूं, 1 साल पिछले 2 महीने से। पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था, मेरी सिंपल मेरा कोचिंग है जहां पे मेरी क्लास चलती है, और मैं मेरा जो रेशियो आता है ना क्लास में जॉब का, वो बड़ा अच्छा रहता है। मैं उन्हीं बच्चों के साथ में डील करता हूं, या उन्हें ही पढ़ाने में मजा आता है मेरे को, जो मेरे साथ में मेहनत करते हैं। मैं उनके साथ मेहनत करता हूं, वो मेरे साथ मेहनत करते हैं। कोई भी बैच ऐसा नहीं होता अगर उसमें से एक आध बच्चे की जॉब ना लगे, और जो मुझको पर्सनली नहीं जानता हो। देखो मैंने व्लॉग भी डाला था, व्लॉग में भी मैंने आपको दिखाया था 2 बच्चे बैठे हुए थे जिनमें किनकी थी, जिनका दिल्ली पुलिस में नंबर आ चुका है। उससे पहले 2 दिन पहले ही एक लड़का सीआरपीएफ वाला था जो पार्टी देके गया था, उससे पहले यूपी पुलिस वाला था जो पार्टी देके गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊं उस पर आपको भरोसा रखना है बस, उससे बाहर कुछ नहीं आने का। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, परंतु हम यूट्यूब की दुनिया में जी रहे हैं जहां से जो मिल जाए बस पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन की जो दूसरी टाइप है वो देखते हैं, सेकंड टाइप। उसी टाइप में ये नेक्स्ट सवाल है, उसी टाइप की जो दूसरी टाइप है वो ये है, और उसका ये सवाल है पहला, नमक के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, यानी कि जो नमक का मूल्य था उसमें 20% की कमी हो गई है। एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद सकता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? तो आपको घटा हुआ मूल्य बताना है। घटा भी पूछ सकता है, पहले वाला भी पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछे आप कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले परसेंटेज का साइन हटाना है। 20% का साइन हटाया, 20 एकम 20 पंजे 100। अगर पहले प्राइस 5 था तो बाद में क्या हो जाएगा, 1 कम होके 4। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 और 5। बताओ, पहले 4 किलो नमक खरीद रहा था, अब 5 किलो नमक खरीद रहा है। कितना ज्यादा नमक खरीद रहा है, 1 केजी। परंतु मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 1 केजी नहीं, 4 केजी नमक ज्यादा खरीद रहा है। कितना, 4 किलोग्राम नमक ज्यादा खरीद रहा है। तो 4 के 1 से इसका मल्टीपल 4 ही है, तो 4 से अब वो पूछ रहा है कि नमक का घटा हुआ मूल्य बताओ। तो पहले 5 था, बाद में 4 था, तो 4 की यहां पे मल्टीपल कर दूं तो आपको 20 किलो नमक आता। कितना नमक आता, 20 किलो। और ये कितने रुपए में आ रहा है, 100 रुपए में। तो 100 रुपए में अगर 20 किलो नमक आ रहा है तो क्या मूल्य होगा, 20 पंजे 5, 5 रुपए केजी।
यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका आंसर है। अगर ये समझ में नहीं आया था एक बार और दोबारा बता देता हूं, देखो बहुत आसान और सरल भाषा में मैं आपको ये प्रतिशत पढ़ा रहा हूं। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, और एग्जाम में चाहे कैसा भी सवाल क्यों ना आ जाए। 20%, 20% का मतलब 100, 20 एकम 100, 20, 20 पंजे 100। पहले प्राइस 5 था, बाद में 4 हो गया, यानी पहले प्राइस कितना था 5 था, बाद में कितना हो गया घट के 4 हो गया। क्वांटिटी इनवर्स हो गई, पहले 4 किलो नमक आ रहा था, बाद में 5 किलो नमक आएगा। आप बताओ पहले 4 किलो 5 किलो घटने के बाद 1 किलो नमक ज्यादा खरीद पा रहे हो, परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 किलो खरीद रहा है खरीददार, यहां 1 किलो ज्यादा खरीद रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है 4, तो इसका 4 का ही मल्टीपल है ये, तो 4 की मल्टीपल इधर कर देते हैं, 4 पंजे 20, और अगर मैं यहां पे भी 4 की मल्टीपल कर दूं तो 4 चौक 16। देखो पहले जो खरीदा जा रहा था नमक 16 किलो, बाद में खरीदा जा रहा है 20 किलो, देख रहे हो आप। तो आप बताओ कितना ज्यादा खरीद रहा है भाई 4 किलो, और ये 4 किलो ज्यादा कितने में खरीदा जा रहा है 100 रुपए में। अगर 100 रुपए में 4 किलो नमक आ रहा है तो आप बताओ 20 किलो, 4 नहीं 20 किलो, अगर 100 रुपए में 20 किलो नमक आ रहा है तो कै रुपए किलो है 5 रुपए किलोग्राम। यही आपका आंसर, ठीक है। इसी टाइप का दूसरा सवाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करना है, दोबारा देखना है, रुक रुक के 2 बार देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का, सेकंड सवाल है, नमक के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक खरीदार 320 रुपए में 5 किलोग्राम नमक और खरीद सकता है, नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। अब ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, और ना ही आप इस सवाल को जिस कॉन्सेप्ट से कर रहे हो तो उस कॉन्सेप्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो सवाल क्या था कि 25% की कमी, 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अगर पहले प्राइस 4 था तो बाद में कितना हो गया, आप कहोगे जी 1 कम हो गया 3, तो क्वांटिटी इनवर्स हो गई, पहले 3 किलो नमक आ रहा था, अब आ रहा है ये 4 किलो, परंतु सवाल बोल रहा है कि 5 किलो ज्यादा आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 1 किलो ज्यादा, 1 केजी ज्यादा, सवाल बोल रहा है जी 5 केजी ज्यादा। तो यहां पे 5 की मल्टीपल कर देते हैं, तो 5 की मल्टीपल यहां पे भी कर देते हैं, 5 चौक 20। कितना नमक आ रहा था पहले 20 किलो, बाद में 20 किलो, अगर मैं यहां पे भी देखूं 5 की मल्टीपल कर दूं, 5 दिया 15 केजी। पहले नमक 15 केजी आ रहा था, जैसे मूल्य घटा अब 20 केजी आने लग गया। अब 20 केजी में 20 केजी कितने रुपए में आ रहा था 320 रुपए में, 320 रुपए में अगर 20 केजी नमक आ रहा है तो नमक का मूल्य बताओ, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 16 रुपए के। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी अप्रोच से करने हैं, इसी कॉन्सेप्ट से करने हैं। इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं नेक्स्ट। इसी टाइप का ये थर्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर ये 7 होगा शायद, 7। नमक के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक खरीदार 360 रुपए में 2 किलोग्राम नमक और खरीद सकता है, नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। ये बाहर गेट पे एक बच्चा है जो शोर मचा रहा है, ठीक है, ये छोटा सा बच्चा है, 1 महीने 1 साल का, ये बस गेट को पकड़ लेता है और इसे हिलाता रहता है, और जो मैं वीडियो बना रहा हूं ना उसको देख के मुझसे जो ना बात करने की कोशिश करता रहता है, और कुछ नहीं है इसका काम, पास में आएगा नहीं। तो छोड़ो उसको, उस पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन करते हैं सेम। अब देखो इसमें क्या है, घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, या घटा हुआ पूछ ले या पहले वाला पूछ ले, पहले वाला मूल्य कितना था। आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैं दोनों का आंसर बता देता हूं कैसे निकालेंगे। 10% कभी, 10% का मतलब 10 एकम 10, 10 धाम 100। जब आप सीख जाओगे ना परसेंटेज का साइन हटाना, तो ये हर बार काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले प्राइस कितना था, आप बोलोगे कि पहले प्राइस था जी 10 और बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया जी 9। क्वांटिटी पहले थी जी 9, बाद में होगी 10। बताओ कमी होने पर वो पहले 1 किलो नमक ज्यादा खरीद रहा था, परंतु क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 किलो नमक ज्यादा खरीद रहा है। 1 की जगह 1 केजी की क्वेश्चन में दे रखा 2 केजी, इसका 2 का मल्टीपल। तो अगर मैं 2 की मल्टीपल यहां कर दूं
तो बाद में जो घटने के बाद आ रहा है 20 किलो नमक, और घटने से पहले जो नमक आ रहा था वो आ रहा था 18 केजी। अब ये 20 रुपए में आ रहा है 360, वो 20 किलो नमक 360 में आ रहा है। तो 360 में अगर 20 किलो नमक आ रहा है तो 20 से ये कट गया 18 पे, 18 रुपए किलो। तो नमक बाद में तो हो गया 18 रुपए किलो। अगर पहले की पूछता तो 360 में ही कितना आता, 18 किलो, 18 दूनी 36। तो पहले था 20 रुपए किलो। तो आपसे अगर पहले का पूछे तो पहले का निकाल देंगे, बाद का पूछे तो बाद का निकाल देंगे। अब ये तो हो गया एक तरीका, आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें बताए हैं आज की क्लास की, आपको बिल्कुल आने चाहिए। अगर रब भी नहीं आते तो मैंने आपको शुरू में ही व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और टेलीग्राम पे भी मैसेज करके बता सकते हो, या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बता सकते हो, या वीडियो के कमेंट्स में भी आप मुझे बता सकते हो। एक तो ये हो गया। अब देखो इसको और भी कम समय में करना है, और भी कम समय में करने के लिए क्या करना होगा। देखो अब ये बार बार परसेंटेज का साइन नहीं हटाना है। जैसे 10% की कमी, 10% की कमी का मतलब होता है 1/9, यानी कि पहले प्राइस 1/10, प्राइस पहले 10 था बाद में हो गया 9। ये सब करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये इसको मैं ऐसे करना, तो पहले था और ये बाद, तो प्राइस के बाद क्वांटिटी हो जाएगी 9 और 10। इसमें एक क्वेश्चन में बोल रहा है 2, इसका 2 के मल्टीपल, 2 से यहां पे मल्टीपल कर देते हैं, 2 दाम 20। पहले नमक, बाद में नमक आएगा 20 केजी, पहले आ रहा था 18 केजी। 20 केजी नमक कितने में आ रहा था, 360, यानी 20 से डिवाइड करोगे तो 18 रुपए किलो। और अगर इधर 360 को 18 से डिवाइड करोगे तो पहले नमक का मूल्य था 20 रुपए किलो। तो देखो इस सवाल को करने में मुझे करने में 10 सेकंड नहीं लगे होंगे, तो आपको भी करने में 10 सेकंड नहीं लगने चाहिए। अब चलते हैं, ये 2 टाइप मैंने करा दिए, एक ही टाइप में 2 तरह के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइप क्या होगी, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो टाइप है ना, वो नेक्स्ट टाइप है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमने कोई प्लॉट खरीदा या 2 दुकान खरीदी, एक को 10% के लाभ पे बेच दिया, एक को 10% की हानि पे बेच दिया, तो बताइए सौदे में कितने % का लाभ हुआ या कितने % की हानि हुई। तो एक बात आपको याद रखना है, या तो होती है कमी, या होगा लाभ, या होगा अवमूल्यन, या होगा ह्रास। ये लाभ को हटा देता हूं, कमी, अवमूल्यन, ह्रास, ये माइनस के साइन लगेंगे। अगर होता है वृद्धि, या लाभ, तो प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। या तो कमी होगी तो माइनस का साइन, अवमूल्यन होगा तब भी माइनस का साइन, ह्रास होगा तब भी माइनस का साइन, वृद्धि है तो प्लस का साइन लगाएंगे, ह्रास लाभ है तो तब भी। अगर चीजें बढ़ रही है तो प्लस में होगी, चीजें घट रही है तो माइनस में होगी। इसके लिए अब 2 इससे आ जाता है कि एक दुकान थी, एक मकान था, एक को 20% लाभ पर, एक को 10% की हानि पर। इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इसके लिए मैं आपको एक रामबाण फॉर्मूला है, वो हर कोई आपको यही पढ़ाएगा, तो मैं भी आपको वो बता रहा हूं, उससे शॉर्ट कुछ होता नहीं है। जैसे x प्लस x का x/100। अब अगर लाभ है तो प्लस का साइन, हानि है तो माइनस का साइन, वृद्धि है तो प्लस का साइन, कमी है तो माइनस का साइन। बस ये साइन रखने हैं। ये वाला साइन आपका कभी चेंज होगा नहीं, इस साइन को चेंज करेंगे नहीं, और इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हम विद इन 2 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकेंड में क्या कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। इसी टाइप का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद उसके वेतन में 20% की कमी होती है। इस प्रकार उसके वेतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव आपको बताने हैं, तो वृद्धि में होगा या कमी में होगा। तो मैंने इसके लिए भी आपको बताया, इसके लिए एक रामबाण ट्रिक है, उसी को फॉलो करना है आपको। ये फॉर्मूला x प्लस x का x/100, भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये लगा देना है और आंसर आ जाएगा। अब जैसे 20% की वृद्धि प्लस का साइन, 20% की कमी माइनस का साइन। मैंने बोला ये साइन कभी चेंज होगा नहीं, ये हमेशा प्लस रहेगा। अब 20% की वृद्धि
20% की कमी इंटू 100। एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गए। 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस के 4। माइनस में आएगा तो कमी, प्लस में आएगा तो वृद्धि। आपका क्या होगा इसका? 4% की कमी। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। और देखो एक और बताता हूं मैं आपको, इसमें इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इससे भी और शॉर्ट क्या कर सकते हैं, इससे भी और ज्यादा शॉर्ट। आपको टाइम बचाना है, टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में सेम वैल्यू दी हुई है, जैसे ये 20 ये 20, ये भी 20 है और ये भी 20 है, एक बार वृद्धि एक बार कमी, हमेशा क्वेश्चन में क्या होगी? कमी होगी, हानि होगी। अब क्या होगी? अब जैसे इसमें 20 था इसमें भी 20 था, अब इन दोनों के आपस में मल्टीपल करके 100 से भाग दे दो। 20 20 400, 400 को 100 से भाग दे देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचा कितना? 4, और ये होगी हमेशा कमी। अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, मैं इसी में करके बताता हूं। देखो अगला अगर क्वेश्चन इसी में आ जाए कि 15% की वृद्धि और 15% की कमी, तो दोनों की आपस में मल्टीपल करके क्या कर देना है? 100 से भाग। 15 15 225 बटे 100, नीचे 2 0 ऊपर 2 पॉइंट आ जाएंगे, 2.25 कमी। आ गया आंसर। ये सब करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला एक और इसी में मैं कर देता हूं, थर्ड क्वेश्चन, ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा अपने ऊपर भरोसा आ जाए कि 10% की कमी और 10% की वृद्धि। तो 10 धाम 100, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलोगे 1 आया, और ये हमेशा क्या होगी? कमी होगी। अगर दोनों वैल्यू सेम है और एक बार वृद्धि हो रही है और एक बार कमी हो रही है, तो हमेशा क्या होगी? कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि होती है, उसके बाद उसके वेतन में फिर 20% की वृद्धि होती है, इस प्रकार उसके वेतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, पहले 20% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, 20 × 20 अपॉन 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, 20 और 20 40, 2 दूनी 4, 40 + 4 बराबर 44% वृद्धि। यही आंसर है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, कमी का भी करके दिखा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सवाल है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी होती है, फिर उसके बाद उसके वेतन में 40% की कमी होती है, इस प्रकार उसके वेतन पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? कमी के लिए मैंने बोला है माइनस का साइन, वृद्धि के लिए प्लस का साइन। -40 ये साइन कभी चेंज नहीं होगा, -40 × -40 अपॉन 100। भाई -40 और -40 ये तो हो गए -80 प्लस 1 0 2 0 1 0 2 0 गुणा में माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 80 में से 16 गया तो माइनस के बचे 64। अब बताओ माइनस में बचा है तो कमी होगी या वृद्धि? कमी। तो 64% की क्या हो जाएगी? उसके वेतन में कमी हो जाएगी। यही आपका आंसर है। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला के इस तरह के जो सवाल हैं, उसके सवाल जो ना क्षेत्रफल में भी आते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक क्षेत्रफल का लेते हैं, कैसा होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाती है। यानी कि उसकी लंबाई तो 20% बढ़ा दी और जो चौड़ाई थी वो 10% कमी कर दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो ये फॉर्मूला है ना, ये इसमें भी काम करेगा। क्या फॉर्मूला था? x प्लस x का x अपॉन 100 अपॉन इन्हीं का करना है, इनका नहीं करना है। अब वृद्धि 20% प्लस का साइन, 10% -10 प्लस 20 गुणा -10 अपॉन 100। 20 में से माइनस के 10 गए 10, 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 में से 1 की गुणा करेंगे तो -2, और 10 में से -2 गए तो कितना बचा? 8। तो ये प्लस का साइन है, तो क्या हो जाएगी? उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप कुछ भी कर सकते हो। यहां पे आप मान लो 40% की वृद्धि और यहां आप 20% की वृद्धि, तब भी आप इस सवाल को कर सकते हो यही अप्रोच लगा के। तो क्षेत्रफल में भी यही, किसी का भी क्षेत्र पूछे उसमें यही लगाना है। तो क्षेत्रफल का एक और क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, ये वर्ग है। अगर वर्ग की इस भुजा में वृद्धि होगी तो इसमें अपने आप हो जाएगी, इसमें भी अपने आप हो जाएगी, ऐसे, और इसमें भी। तो अब ये बड़ी वृद्धि हो जाएगी, इसमें चारों भुजाओं में वृद्धि हो जाएगी, ऐसे करके ये वर्ग बन जाएगा। तो वृद्धि होने के बाद पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें भी क्या है कि इसकी भुजा में वृद्धि हो रही है, बताओ। तो 10% की पहली भुजा में होगी तो दूसरी में भी 10 की होगी, प्लस 10 गुना 10/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 10 और 10 20, और 1 एकम 1 1, 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें भी क्या करना है आपको, सेम करना है, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्षेत्रफल का एक और। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो वृत्त देख लो पहले क्या होता है, ये सर्कल है, ये पहले उसकी रेडियस थी, अब इसमें 20% की वृद्धि होगी तो इधर बढ़ गई 20%, मान लो इतना। जब इधर रेडियस बढ़ेगी तो इधर नहीं बढ़ेगी, तभी तो इतना बड़ा सर्कल बनेगा। तो रेडियस में भी दोनों साइड वृद्धि होगी, 20% इधर 20% इधर, फॉर्मूले में पुट कर देना 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 20 और 20 40, 2 दूनी 4, 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आपको इसी अप्रोच के साथ करने हैं। अब अगर वीडियो देखने के पश्चात आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना है। और अभी भी आपको इस परसेंटेज में कोई दिक्कत है तो आपको क्या करना है, मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है ना, जो मैंने क्या बनाया हुआ है, इस पे ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है और आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को करने में आपकी दिक्कत है तो आप मुझे किस नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7982719092। तो अब आपको इस परसेंटेज में इन टाइपों में भी कोई पहले क्वेश्चन पहले पार्ट में जो कराए उनमें, और दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन कराए दूसरे पार्ट में, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई दिक्कत अभी भी आती है तो फिर मैं हूं कराने के लिए, आधा अधूरा बिल्कुल बीच में छोड़ूंगा नहीं, पूरा परसेंटेज कराऊंगा, परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं, और आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।